वीडियो का मुझे पता है, उस वीडियो का जवाब ये 27 अगस्त का वीडियो है जी। मेरा बच्चा, ब्रीफली कहूंगा मैं, 18 साल की हिस्ट्री थी, रिटन हिस्ट्री, रिकॉर्डेड हिस्ट्री मेरे बच्चे की। क्या कोई बीमारी थी सर उन्हें, मानसिक? ड्रग एडिक्ट था। ओके ओके। बहुत सीरियस ड्रग एडिक्ट था, इन एंड आउट ऑफ ड्रग सेंटर आया बेचारा। पंजाब के राजनीतिक और पुलिस हलकों में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। बेटे अकील अख्तर की मौत के मामले में अब पंजाब के पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा, उनकी पत्नी और पूर्व मंत्री रजिया सुल्ताना, बेटी और बहू के खिलाफ हत्या और आपराधिक साजिश का मामला दर्ज किया गया है। अकील अख्तर की मौत 16 अक्टूबर की देर रात पंचकुला स्थित उनके आवास पर हुई थी। परिवार ने पहले इसे दवाइयों की ओवरडोज से हुई मौत बताया था। अब बेटे की संदिग्ध मौत मामले में पंजाब के पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा का बयान भी सामने आ गया है। मुस्तफा ने अपने बेटे की मौत को लेकर टाइम्स नाउ भारत से फोन पर एक्सक्लूसिव बातचीत में क्या कहा, सुनिए। तो आप सर, मैं बस ये पूछना चाह रहा था, जो आरोप लगाए गए हैं, खासकर एक शमसुद्दीन चौधरी नाम के शख्स ने सर आपके खिलाफ शिकायत दी है और एफआईआर दर्ज हो गई, सर उस पर क्या कहना है सर आपका? मैं इस स्टेप को वेलकम करता हूँ। देखिए, एक हमारे देश का कानून है, पुलिस रूल्स और हमारा जो क्रिमिनल लॉज हैं जी, वो कहते हैं जब भी थाने में कोई रिटर्न कंप्लेंट आएगी तो सबसे पहला कदम होगा, पुलिस की लीगल ऑब्लिगेशन है, एफआईआर दर्ज होगी। जी सर। खास तौर से अगर एक सीरियस ऑफेंस की शिकायत मिलती है। ठीक है सर। तो इससे बड़ा सीरियस ऑफेंस तो कोई है नहीं जो एलिगेशन लगाया है। जी जी जी। और लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम अपने केस नंबर्स कम करने के लिए रफा दफा कर देते हैं जी। लेकिन इस मामले में चूंकि सो कॉल्ड हाई प्रोफाइल्स लोग हैं, एक तरफ एक्स डीजीपी है, एक तरफ एक्स मिनिस्टर हैं जी। तो पुलिस ने बहुत वाइज कदम उठाया है। ठीक है। ये एफआईआर दर्ज की है। ठीक है सर। लेकिन एफआईआर दर्ज होने का ये कतई मतलब नहीं है किसी का जुर्म साबित हो गया है। जी। एफआईआर दर्ज करना एक पहला कदम है। अब सच की तरफ जाएगी पुलिस, इन्वेस्टिगेट करेगी और जिस किस्म के ये इल्जाम है ना जी। और एक मरहूम रूह शामिल है, उसका नाम बीच में जैसे खींचा जा रहा है, जी। उसको लेके जो बदनाम किया जा रहा है, ये भी एक बहुत सीरियस ऑफेंस है। जी। तो इसका भी मुकाबला करना पड़ेगा जो ये झूठी शिकायतें की है ना। एक वीडियो सर चल रहा है, बड़ा वायरल हो रहा है आपके बेटे का, वो उस वीडियो का मुझे पता है, उस वीडियो का जवाब ये 27 अगस्त का वीडियो है। जी। मेरा बच्चा, ब्रीफली कहूंगा मैं, 18 साल की हिस्ट्री थी, रिटन हिस्ट्री, रिकॉर्डेड हिस्ट्री मेरे बच्चे की। क्या कोई बीमारी थी सर उन्हें, मानसिक? ड्रग एडिक्ट था। ओके ओके। बहुत सीरियस ड्रग एडिक्ट था, इन एंड आउट ऑफ ड्रग सेंटर आया बेचारा। कितनी बार पुलिस कस्टडी, सेफ कस्टडी में मैं रखता था अपने बच्चे को बचा के। जी जी जी। 18 साल की एक हिस्ट्री है, 10 इंस्टीट्यूशन मैंने चेंज कराई उसकी एजुकेशन के लिए। जी। लेकिन ये बदकिस्मत ऐसी आदत है, ये नहीं छूटती है। अब 2 साल पहले एक इसने, ये पूरी एसटीएफ को पता है, इसने, किसी ने इसको आइस दे दी, कोई आइस होती है ड्रग। जी जी। तो जब मुझे पता लगा, उससे ये बिल्कुल पागल हो गया बच्चा मेरा। फिर ये एसटीएफ को मैंने इन्वॉल्व किया, डीजीपी गौरव यादव से बात की, उन लोगों को भी हमने इंट्रोगेट कराया जिन्होंने दी थी जी। वो सोर्सेज ब्लॉक कराई, लेकिन मेरे बच्चे को तबाह कर चुकी थी। ठीक है। साइकोटिक क्या होता है आप किसी डॉक्टर से पूछ लेना। ठीक है। साइकोटिक जो बातें बच्चा करता है ना, वही करता है। ठीक है। लेकिन इसके बाद इसने 9 अक्टूबर को एक वीडियो डाली जो हमें मिली इसकी मौत के 8 अक्टूबर को जी, इस बच्चे की मौत के बाद मिली मुझे। जी। उसमें क्या है? वो आपने नहीं देखी? जिसमें वो कह रहे हैं कि ये जो मैंने आरोप लगाए थे गलत है। हाँ, उस बच्चे को देख लो, उसकी हालत देख लो। उसको ये भी नहीं पता कि मैंने 40 दिन पहले वीडियो डाली थी। वो कहता है पिछले साल मैंने एक वीडियो डाली थी। तो अब ये मनोज यार, वो वीडियो देखने के बाद आपको मुझसे कोई सवाल नहीं करना चाहिए। नहीं, एक्चुअली सर एफआईआर हुई है, उसमें कई चीजें हैं, कंप्लेनेंट ने एफआईआर तो होती है ना, मैंने कह दिया ना, मैं वेलकम करता हूँ। और जो एलिगेशन लगे हैं, जो उस वीडियो के माध्यम से, जो पहला 27 अक्टूबर वाला है, उसको आप डिनाई करते हैं? अरे आप क्या कहते हैं, मैं उसे कन्फेस कर लूँ? नहीं, मैं सिर्फ सवाल पूछ रहा हूँ। दैट इज कंप्लीट नॉनसेंस। ठीक है। एब्सोल्युटली। सुनिए जी। मैं, मेरा परिवार, मेरी बीवी, मेरी बेटी, मेरी बहू का करेक्टर कोई उंगली नहीं उठा सकता। 25 साल से सियासत में है मेरी बीवी और मेरी बेटी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। उनके करेक्टर को जानते हो। उस बच्चा को ये भी होश नहीं थी कि वो कह रहा है मेरी बीवी भी शामिल है इसमें।
यानी कि उसकी माँ, हाँ, अपनी माँ को भी, और उसकी बहन भी शामिल है। कोई दुनिया की माँ और बहन ऐसी है जो कहती भाई आप टाइम बांट लो इस पाप के लिए। कुछ बताना चाहिए मुझे, और आगे शर्म आती है मुझे लफ्ज बोलते हुए भी। बिल्कुल सर, बिल्कुल, ये बहुत। लेकिन मेरा बच्चा जनाब, बताओ दुनिया की कोई माँ और बहन होगी? मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तू अगर किसी की दुआ सुनता है, जैसी डॉटर इन लॉ हमें मिली है, हर घर में ऐसी धी पैदा हो, हर घर को ऐसी बहू मिले। ठीक है। और मेरी वाइफ और मेरी बेटी के करैक्टर का सारी दुनिया को पता है। तो आपको क्या लगता है सर, 16 अक्टूबर को क्या हुआ था? क्या मौत का कारण है? ओवरडोज ऑफ ड्रग्स। हाँ, ओके। प्रिलिमिनरी रिपोर्ट भी आ गई है। देखिए, मुझे पहले ही सलाह मेरे घर वालों ने कहा पोस्टमार्टम नहीं कराना। मुझे पुलिस वालों ने कहा, जी, आईओ ने कहा कि वहाँ पे जो मौजूद थे उनके पोस्टमार्टम की जरूरत क्या है, किसी को कोई एतराज तो है नहीं। मैंने अपने घर वालों को कहा कि मेरा बच्चे की एक वीडियो निकली है, ये जालिम जमाना है, उसकी कब्र खुदवा देगा ये। जी, समझ रहे आप? बिल्कुल। आपको बहुत बुरा लग रहा होगा, मैं पोस्टमार्टम कराऊंगा। जी बिल्कुल। जब पोस्टमार्टम के बाद मेरी वाइफ ने और मेरी बेटी ने बच्चे की लाश देखी, जो काटपीट करते हैं वो बहुत चिल्लाए कि आपने गलत बात की है, मेरे बच्चे की क्या किया। मैंने कहा बच्चा तो उसकी रूह जा चुकी है अल्लाह ताला के पास। जी 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 जी। ये बॉडी है। जी। मैं पुलिस अफसर हूँ, मैं समझता हूँ दुश्मनों की चालें, इसलिए मैंने पोस्टमार्टम कराया है। ठीक है। चूंकि मैं सच के साथ खड़ा हूँ, मुझे रत्ती भर भी न टेंशन है न डर है। एक SIT गठित की है पंचकुला पुलिस ने सर। आप बहुत अच्छा किया है। ठीक है, बहुत अच्छा किया है। अच्छा ये है, इसको कहिए कि पंजाब पुलिस इसमें इन्वॉल्व नहीं है, नहीं तो लोग कहते हैं इनका असर रसूख है पंजाब पुलिस पे। कहते नहीं कहते? जी 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 जी। हरियाणा में तो सरकार भी कोई और है, पुलिस भी कोई और है। वो करे अपना, उन्हें बहुत अच्छा किया। नहीं तो लोगों ने कहना था जी FIR नहीं दर्ज होनी। शमसुद्दीन चौधरी के बारे में कुछ कहना चाहें आप? हाँ, शमसुद्दीन चौधरी कहता है मैं उनका पड़ोसी हूँ। जी जी जी। वो कहते हैं मेरा घर मलेरकोटले से 2 किलोमीटर दूर है, 2.25 किलोमीटर। जी। मलेरकोटले कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं, अमरगढ़ कॉन्स्टिट्यूएंसी में। मेरा पड़ोसी कैसे हो गया भाई वो? अच्छा, आप मुझे बताइए। कहता है मेरा रिश्तेदार हूँ, मैंने सुना। हाँ, वो कहता दूर के रिश्तेदार। क्या रिश्तेदारी है? मैं पूछ रहा हूँ उसे, कभी मिला है रिश्तेदारों को? मेरी उम्र 65 साल है, 40 साल से पंजाब में, कभी मिला? एक बार 2017-18 में किसी को लेके आया था हाथ जोड़ के कि बैंक फ्रॉड के केस इसने किया हुआ एक, कि मेरी मदद कर दो। मैंने कहा मैं भाई इन केसेस में मदद नहीं करता। ओके, अच्छा। अब ये जो MLA ये सुनने वाली है, उसका PA था हमारे खिलाफ जो MLA है। अच्छा, आज आप जो मौजूद है जमीलुर रहमान। हाँ, ठीक है। लेकिन इस हरकत में उसका कोई हाथ नहीं है। अच्छा। ये 8 महीने पहले इसने इतने डाके मारे मलेरकोटले में, ये जो चौधरी कह रहा अपने आपको, कि हाई कमांड को, इनकी सरकार की, मौजूदा सरकार के हाई कमांड को हुक्म देना पड़ा इसको निकालो। इसको 8 महीने पहले निकाल दिया। जो लोगों ने मुझे बताया भाई क्यों निकाल दिया, ये तो 24 घंटे उसकी चादर बन के घूमता था। ओके। कहते डकैती मारी। अभी 8 महीने से घर बैठा था, किसी और पार्टी के एक बड़े लीडर की गोद में बैठ गया। ओके। मुस्तफा को टारगेट करने के लिए, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता। अच्छा, तो पहले इससे पूछो मेरा पड़ोस उससे कहाँ है, मेरा पड़ोस कहाँ आ गया? इसके पीछे कोई राजनीतिक लोग हैं जो राजनीतिक लोग हैं, बहुत सीनियर आदमी है। अच्छा अच्छा, बहुत सीनियर आदमी है। वक्त आने पे मैं उनको दुनिया के सामने लाऊंगा। अभी तो मैं अपने बेटे के गम में डूबा हूँ और मुझे कोई गम नहीं है। जी जी बिल्कुल, इससे बड़ा गम कोई हो भी नहीं सकता। उससे बड़ा मेरी माँ का इंतकाल हुआ, मेरे वालिद का इंतकाल हुआ, मैंने बहुत दुख हुआ, लेकिन बेटे का इंतकाल से बड़ा कोई दर्द नहीं हो सकता है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जब मैं उससे नहीं लड़ सकता, अल्लाह मियाँ से कोई नहीं लड़ सकता। इनसे तो मैं ऐसे 14 चमचुद्दीन फिरते हैं झूठ को लिए, मैं झूठ को लड़ने की मेरे अंदर बहुत ताकत है। और अभी क्या सर, आप सहारनपुर ही हैं? मैं सहारनपुर में हूँ। 25 तारीख को मैंने मलेरकोटले में अपने बेटे की मगफिरत के लिए, उसकी आत्मा की शांति के लिए वहाँ रखा है अपना दुआ का फंक्शन। ठीक है। प्रेयर मीटिंग रखी है मैंने 4 बजे। ठीक है। उसे रखूंगा, फिर मैं 1 दिन के बाद चंडीगढ़ आऊंगा। ठीक है। 1 या 2 दिन के बाद। ठीक है सर, ठीक है। तो मैं आपके जरिए मैं बताना चाहता हूँ, जो मेरे चाहने वाले हैं, जो अच्छी सोच के लोग हैं, बिल्कुल फिक्र मत करें। ठीक है। कानून का शिकंजा किस तरफ जाता है जिन लोगों ने जुल्म किया है। जी।
जिन्होंने झूठ बोला है। दूध का दूध, पानी का पानी चंद रोज में सामने होगा। ठीक है, आप ये मेरा पैगाम देने जो मेरे चाहने वाले भी हैं लोग। जी बिल्कुल, बात करने का मकसद भी आपसे यही था कि हाँ, आपकी तरफ से भी मुझे इस बात का कोई टेंशन नहीं। मुझे तो सिर्फ इस वक्त दर्द अपने बेटे का है। जी, थैंक यू भाई साहब। थैंक यू सर, थैंक यू। वहीं पंजाब के पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा के बेटे की मौत के मामले में शिकायतकर्ता शमसुद्दीन चौधरी ने टाइम्स नाउ ऑफ भारत से की खास बातचीत में क्या कुछ कहा, वो भी सुनिए। पंजाब के पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा पर अपने ही बेटे की हत्या का गंभीर आरोप लगा है। इस मामले में पंचकुला पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और इसमें न सिर्फ मोहम्मद मुस्तफा बल्कि उनकी पत्नी, पंजाब की पूर्व कैबिनेट मंत्री रजिया सुल्ताना और मोहम्मद मुस्तफा की बहू यानी कि मृतक जो अकील अख्तर है, उनका बेटा, उसकी पत्नी का के भी नाम का जिक्र है। और ये एफआईआर हुई है एक शख्स की शिकायत पर जिसका नाम है शमसुद्दीन चौधरी, जो मलेरकोटला के रहने वाले हैं। मेरे साथ इस वक्त पुलिस स्टेशन में मौजूद है, उनसे बात करेंगे। शमसुद्दीन जी, ये बताइए कि क्या लगता है आपको, और आपकी जो शिकायत है अब एफआईआर हो गई है, तो आपको भरोसा है कि ये हत्या है? सर वो जब 27 अगस्त को जो उसने वीडियो डाल के अकील ने पोस्ट की थी, तो उसमें सारे एलिगेशन उसने बता दिए थे कि मुझे ये करते हैं, मेरे फादर के मेरी वाइफ के साथ क्या रिलेशन है, उसने हर चीज़ बता दी। उसके बाद 3 तारीख को एक वो डायरी डाल के इंस्टा के ऊपर नीचे लिखता है मेरी डेथ डिक्लेरेशन है। क्या डेट थी उसकी? 3 अक्टूबर। 3 अक्टूबर, जी जी जी, 3 अक्टूबर को उसने डायरी डाली, उसमें लिखा कि मेरी डेथ डिक्लेरेशन समझा जाए। और उसके बाद उसने नीचे लिखा कि ये पॉइजन जो है मेरे बॉडी से रिकवर किया जाए। इससे ज़्यादा क्या होगा सर? तो क्या आपका कभी कोई संपर्क उनसे रहा, कभी इस वीडियो के अलावा कोई, कभी अकील अख्तर ने आपको कोई बात बताई हो? सर वो बात तो तब किसी को बताते ना जी, अगर उनको बाहर निकलने दिया जाता। उनको तो बंदी बना के घर पे रखा हुआ था इन्होंने, वो तो कोई जाते जाने नहीं देते थे उनको। तभी तो अगर मेरी बात सुनो, अगर कोई बंदा जिसको जो बाहर जा सकता है तो वो किसी ना किसी को जाके बता देगा। तो जो सोशल मीडिया का उन्होंने सहारा लिया तो उसने उसमें देखो, आप वीडियो में बार बार कह रहा है आई सेव मी, तो किस लिए कह रहा है वो? लेकिन अब एक वीडियो और सामने आ गया जिसमें वो कह रहा है जी वो जो कुछ मैंने कहा था वो मेरी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी इसलिए मैंने कहा, और वो सब कुछ निराधार था। सर आपने वो वीडियो देखा होगा, उस वीडियो में थोड़ी सी उसकी शक्ल दिखाई, उसके बाद उसका एसी दिखाया, उसके बाद उसके ऊपर हाथ रख लिया और फिर उससे बुलवाया गया। और फिर वो कह रहा है कि 1 साल पुरानी वीडियो थी, 1 साल पुरानी। ये इसमें जो ये वीडियो रिकॉर्डिंग डाली उसमें कहा 27 अगस्त 2025 है, मैं इसलिए रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ताकि मेरे पास कोई प्रूफ रह जाए। ठीक है, उसमें कह रहा है 1 साल पुरानी है, 1 साल पुरानी, कोई पता नहीं कौन सी वीडियो। और इस वीडियो में कह रहा है कि मेरे पास और वीडियो बहुत है। ठीक है, नहीं तो शक्की है। और फिर लास्ट को लग रहा है कि जबरदस्ती कहलवाया गया। सर वो देखो आप ये देखिए, जब पुलिस की कस्टडी में कोई है, अगर कोई बयान दे दे, ठीक है, वो कोर्ट मानती है उसको। ये तो उनकी कस्टडी में थे, ये तो डीजी थे, ये डीजी की कस्टडी में थे, तो कैसे आप करोगे? फिर लास्ट में क्या कहता है वो कि जी क्या पता मेरी जिंदगी का क्या होगा। तो शमसुद्दीन जी, एक सवाल ये भी उठ रहा है कि भाई शमसुद्दीन चौधरी कौन है, आपका क्या संपर्क है, आप क्यों शिकायत करता है इस मामले में? ना परिवार के सदस्य हैं, ना कोई रिश्तेदार हैं। सर मैं वैसे तो उनका पड़ोसी हूँ। दूसरी बात है, मेरे ज़मीन ने इजाज़त दी, मेरे रब ने ड्यूटी लगाई, मैं वो ड्यूटी निभा रहा हूँ। कोई परिवार से कोई कनेक्शन है आपका? मैं कह तो रहा हूँ सर, मेरे पड़ोसी हैं, हमारे वैसे फैमिली रिलेशन रहे हैं, ठीक है, अब भी हैं, पर मतलब मेरी रब ने मेरी ड्यूटी लगाई है। लेकिन शमसुद्दीन जी, जो आरोप लगाए, जो वीडियो में हम सुन भी रहे हैं, जो कह रहा अकील अपने पत्नी को लेकर, अपने पिता के जो संबंध है उनको लेकर, ये बड़ा हैरान करने वाला शर्मनाक आरोप है। सर इससे बड़ा शर्मनाक आरोप कोई नहीं। मेरी अगर तो आप ये बताइए, अकील तो क्या, अगर दुनिया का कोई भी बंदा हो और उसके फादर के ऐसे रिलेशन हो तो आप क्या कहते हो वो किस पोजीशन पे पहुंचेगा, आपको खुद ही पता है। दुनिया का कोई बंदा हो। ये जो अंतिम संस्कार है, रहने वाले मलेरकोटला के, आप भी मलेरकोटला से हैं, लेकिन अंतिम संस्कार उन्होंने सहारनपुर किया और उसके बाद से परिवार है नहीं यहाँ पर। सर देखो, राजनीति ये 25 साल से मलेरकोटला में कर रहे हैं। वहाँ इन्होंने अपना कहते हैं कि हमारा घर है, हमारा परिवार ये मलेरकोटला है। उसके बाद पंचकुला में इनकी रहायश है, पर ये जाते कहाँ हैं? हड्डाखेड़ी सहारनपुर में। ये भी एक सर इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है कि वहाँ क्योंकि लोगों में वैसे तो उनको वहाँ लेके आनी चाहिए थी लाश, मलेरकोटला में दफनाना चाहिए था। तो जो पुलिस ने SIT गठित कर दी है, एफआईआर दर्ज कर ली है, आपको लग रहा है कि सही दिशा में जा रही पुलिस?
सर पुलिस इसकी देखो पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है। उस बच्चे को जो कब्र में चला गया उसको मतलब इंसाफ मिलेगा। सबसे पहले तो जो सबूत हैं वो रिकवर करने चाहिए और जो इनसे इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, चाहे मुस्तफ़ा है उसके परिवार से, बाकी लोगों से, तभी ये सारा कुछ सामने आएगा। शुक्रिया। तो शमसुद्दीन चौधरी बता रहे हैं कि इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और जिस तरीके से वीडियो जारी किया गया था खुद अकील अख्तर की तरफ से, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा सबूत है। शिकायतकर्ता शमसुद्दीन ने पंचकुला पुलिस कमिश्नर को शिकायत सौंपते हुए पूर्व डीजीपी, उनकी पत्नी रजिया सुल्ताना और परिवार के बाकी सदस्यों पर हत्या के षड्यंत्र में शामिल होने का गंभीर आरोप लगाया। पंचकुला पुलिस ने शिकायत और वीडियो को आधार बनाकर मनसा देवी पुलिस थाने में भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 103(1) और 61 के तहत FIR दर्ज की है। मैम, ये जो आपने बताया पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफ़ा सर और जो पूर्व मंत्री हैं पंजाब की रजिया सुल्ताना मैडम, उनके बेटे अकील अख्तर, इनकी संदिग्ध हालात में वो मृत अवस्था में पाए गए थे अपने घर इनका MDC पंचकुला में है। तो उसी के आधार पर एक कंप्लेंट हमें रिसीव हुई थी और बेसिस दैट कंप्लेंट हमने अब FIR दर्ज की हुई है और वो सेक्शन है मर्डर के और कॉन्स्पिरेसी के, और ये दर्ज की गई है फैमिली मेम्बर्स के अगेंस्ट, जिसमें उनके पिता श्री मोहम्मद मुस्तफ़ा, उनकी माताजी रजिया सुल्ताना और मृतक की बहन और मृतक की पत्नी, इनके अगेंस्ट की गई है। जी, पुलिस इस मामले में फिर अब वीडियो की भी जांच कर रही है, जो कंप्लेनेंट ने एक वीडियो भी दिखाई है अगस्त के टाइम की। मैम, कंप्लेनेंट के द्वारा अपनी जो एलिगेशंस हैं फाउल प्ले, जिस बेसिस पर उनको लग रहा है, जो आशंका उनके जताई गई है, एक वीडियो है जो मृतक ने अपने सोशल मीडिया पे डाली थी, एक फ़ोटोग्राफ पोस्ट है जिसमें कोई डायरी दिख रही है। उनका कहना है कि यदि मैं कल को मृत पाया जाता हूँ तो इसमें मेरी डाइंग डिक्लेरेशन है और मुझे किसी तरीके से पॉइजन किया जा रहा है, तो इस चीज़ की भी जांच कराई जाए। तो उन सभी को हमने अपनी इन्वेस्टिगेशन में शामिल कर लिया गया है और ताकि इस मामले की संजीदगी को देखते हुए इस मामले में एकदम पारदर्शिता से और एकदम फेयर इन्वेस्टिगेशन हो, उसके लिए हमने तुरंत एक ACP रैंक ऑफिसर के अंडर SIT भी गठित कर दी है और पूरा प्रॉपर साइंटिफिक एविडेंस के बेसिस पर, चाहे वो वीडियोज़ जेन्युइन है या नहीं, विसरा सैंपल्स की जो रिपोर्ट्स हैं उसमें कुछ पॉइजनिंग आता है या क्या कॉज ऑफ डेथ रहा, उस बेसिस पर हम इन्वेस्टिगेशन करें। विसरा रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है, मतलब कि मेडिसिन ओवरडोज है या क्या चीज़ है, पॉइजनस? बिल्कुल मैम, अभी विसरा सैंपल्स आर अंडर एनालिसिस, तो उनकी रिपोर्ट जब भी आएगी तो कॉज ऑफ डेथ उससे सर्टेन किया जाएगा। मामले की वैज्ञानिक तरीके से जांच के लिए तत्काल ACP रैंक के अधिकारी के नेतृत्व में SIT का गठन किया गया है। विसरा सैंपल का विश्लेषण चल रहा है और रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की वजहों का पता चलेगा। बता दें कि पंजाब के पूर्व DGP मोहम्मद मुस्तफ़ा ने खुद उसकी मौत के बाद पोस्टमार्टम की मांग की थी, जिसके बाद उनके बेटे की बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ था।